मार्का हक में तारीख की फतह मुल्क भर में यौम तशक्कुर कौमी सतह पर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और खसूसी दुआओं से किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। ऑपरेशन बनियान महसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वकार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह फौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, फौजी क़यादत और दलेर सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नाकाम अज़ाइम खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद के 5 जहाज नहीं 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। एक ऐसा दुश्मन कई 100 अरब डॉलर खर्च करके दुनिया का सबसे जदीद असलहा खरीदा और बताया आलमी ताकतों को कि इस खित्ते में वही थानेदार है, वही पुलिस बहन है। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। राफेल को जो आपने निशाना बनाया है, क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए पाक फिजाइया ने। जिस तरह 3 राफेल तैयारे गिराए, मोदी इसे क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के 14 तबक रोशन कर दिए। 10 घंटे से भी कम वक्त में भारत के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत का नाम निहाल थानेदारी का बुत पाश हो गया। दुश्मन को पैगाम मिल गया। मैली आंख से देखा तो जमीन खींच लेंगे, दोबारा ऐसा किया तो पांव तले रोन देंगे। अब ये रहती दुनिया तक इस घुमंड और गरूर में मुब्तला नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर पाक फिजाइया के शाहीनों से खिताब। बोले, शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। अजीम फतह पर MM आलम की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया। दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करो, मुज़ाकरात करें, पता चल जाएगा कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्दी का निशाना बना। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मुत्तहिद शुकरना और अपनी धरती के दिफा के लिए डट कर खड़े हैं। मुसल्लह फ़ौज हर लम्हा तैयार और पूरी कुव्वत से पाक सरज़मीन के 1-1 इंच के दिफा के लिए पुरस्म है। किसी भी जारहियत का बर वक्त मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का पाक फिजाइया के एयरमैन को खिराज तहसीन कहा। निडर पायलट्स और पुरस्म फिजाई अमले का हौसला और महारत मुसल्लह फ़ौज की नाकाबिल तस्खीर रूह का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामरा एयरबेस आमद। मार्का हक में शरीक शाहीनों से मुलाकात, खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। हमने किसी को नहीं कहा कि उन्हें जाकर रुकवाएं। अमेरिका से सुबह 8 बजे फोन आया कि भारत जंग रोकने पर आमादा है। सऊदी अरब की तरफ से भी बताया गया कि भारत ने जंगबंदी कर दी है। हमने वाज़ेह किया था अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को सफारती मैदान में भी शिकस्त दी। हमने कहा भारत हमला रोकेगा तो हम भी रोकेंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की। पाकिस्तान ने साबित किया कि जो कहा वो कर कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे। मिलिट्री राब्ते हो रहे हैं। साबित कर दिया पाक फिजाइया आसमानों की बादशाह है। भारत के 6 तैयारे गिराए जो इसे हज़म नहीं हुआ। हमारा एक भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। इसाक डार ने अपोजिशन को एक बार फिर मिसाकी मईशत की पेशकश कर दी।
भारत ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे, तर्जुमान पाक फौज का लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। स्काई न्यूज ने इंटरव्यू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो यह खित्ते के लिए खतरनाक होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को जान चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर भारी फौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हरासा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान तीसरा राब्ता, दोनों मुमालिक का सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक। गुज़िश्ता राब्ते में तय पाने वाले मामलात पर इत्तफाक़ राय किया गया। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अमन व अमान को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और मफाहमत के अज़्म का इहाता भी किया। इससे कबल भी पाक फौज के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव के दरमियान सीज फायर के बाद 2 बार राब्ता हो चुका है। पहला राब्ता 10 मई और दूसरा 12 मई को हुआ था। उधर सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में सफाती मिशन को हालिया पाक भारत अमूर पर ब्रीफिंग। 10 मई को होने वाली जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतल्लिक बताया। आमना बलोच का जंगबंदी में तामीरी किरदार अदा करने पर दोस्त मुमालिक से इजहार तशक्कुर। चाहते हैं सीज फायर कायम रहे और यह अमन की बुनियाद है। ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जंग की तैयारी पकड़ें। दोनों मुल्क मुतादिद जंगें लड़ चुके हैं लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू कहते हैं भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया। शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा है। इसराइल ने भी गजा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है। उम्मीद है भारत के साथ सिंतास मुआहदे पर बात होगी। अगर नए मुआहदे भी करने हैं तो पहले भारत पुराने मुआहदों पर अमल करे। 2019 में भी भारत ने कश्मीर से मुतल्लिक एकतरफा फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोदी और सदर ट्रंप के लिए इम्तिहान है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी, सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के मिस एडवेंचर का भारत को भरपूर जवाब देते रहेंगे। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मुअत्तल करना जंग के मुतरादिफ होगा। अपने हिस्से के पानी का दिफा करेंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को जामे मुज़ाकरात से हल किया जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। पीटीआई के शिबली फराज बोले, नरेंद्र मोदी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो गया। पाक फिजाइया ने जंग के नए मयार सेट कर दिए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमने कभी किसी पर इल्जामात नहीं लगाए। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा की एटमी असासों से मुतल्लिक बयान की मजम्मत। राजनाथ सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम हिकमत अमली की अक्कास करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत रिवायती जंग में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जोहरी मवाद की चोरी के वाकयात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं। भारत खुद साख्ता एटमी ब्लैकमेलिंग में मुब्तला है। किसी धमकी से मरखूब नहीं होंगे। आलमी बरादरी भारत में होने वाले वाकयात की आज़ादाना तहकीकात करवाए। उधर आलमी इदारे IAEA ने भारतीय दावे झूठ के पलंदा करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान में किसी किस्म की ताबकारी के अखराज की इतला नहीं मिली। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। अल्लाह की मदद से दुश्मन को धूल चटाती। सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, हमारे बारे में बातें हो रही थी, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर भी नहीं आती। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मौजूदा बन गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया।
वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे बरकरार। हाई डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे हो गई। नई डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता, नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे कमी, नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम, कहा वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने इस पेशकश का खैर मकदम किया। बानी पीटीआई से जो बातचीत हुई वो कभी बाहर बयान नहीं की। एक बात वाज़ेह है, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। उधर पीटीआई के चीफ ऑफ व्हिप आमिर डोगर की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कहते हैं, पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी हैं। ग्राउंड पर पाक फौज और सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने मोदी को शिकस्त फाश दी। हुकूमत पीटीआई को सियासी जमात समझे और रियासत को मां जैसा सलूक करना चाहिए। हमने अपना कदम उठा लिया, अब हुकूमत को अगला कदम उठाना है। और पीएसएल सीजन 10 का मेला दोबारा सजने को तैयार। बकिया मैचेस के लिए टीमों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला जारी। बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीबुल हसन भी लीग का हिस्सा होंगे। 17 मई को लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। बेन डुआर्शिस का भी लीग में शिरकत का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई पेसर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच से लीग का दोबारा आगाज होगा।